अपनी बंदूक निकाल के खुद को गोली क्यों नहीं मार देते बच्चे? शो नंबर 5 पर है अमेजन प्राइम पर अवेलेबल लूपर। 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म की स्टोरी 2070 की है, जब टाइम मशीन बन चुकी है पर गवर्नमेंट ने टाइम ट्रैवल को बैन कर रखा है। और इस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी इंसान मर्डर नहीं कर सकता। अगर वो मर्डर करता है तो पकड़ा जाएगा। इसलिए 5 माफिया गैंग मिलकर एक टाइम मशीन चुरा लेते हैं और जिस इंसान को मारना है उसे किडनैप कर 30 साल पास्ट में भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लूपर उस भविष्य से आए हुए इंसान को मार देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उस फ्यूचर से आए हुए इंसान का कोई भी ब्यौरा नहीं होता। और जब फ्यूचर का इंसान पास्ट में ही मर चुका है तो फ्यूचर में वो होगा ही नहीं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जो नाम के एक लूपर का टारगेट उसका ही फ्यूचर का रूप आ जाता है। माफ करना मुझे। Oh my God! नंबर 4 पर है अ स्पेस ओडिसी। स्टोरी शुरू होती है लाखों साल पहले एक ऐप मैन की राह से, जहाँ पर कई सारे ऐप्स एक कुनबे में रह रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एक और दूसरा समूह उस एरिया में आ जाता है और उन ऐप मैन्स को मार करके भगा देता है। फिर वो दूसरा वाला ऐप मैन का समूह किसी दूसरे एरिया में जाकर के रहने लगता है। इस मोनोलिथ के साथ ये था कि उस लाखों साल पहले वाले मोनोलिथ को जब ऐप्स ने छुआ था तो एक इवोल्यूशन हुआ था। तभी उन्हें एक पिलर टाइप का 90 डिग्री का एक मोनोलिथ दिखता है और वो सारे के सारे ऐप्स जाकर के उस मोनोलिथ के चारों तरफ घेर करके उसे बैठ जाते हैं, इस अवस्था में जैसे वो उसकी पूजा करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर उनके दिमाग में वहाँ पड़ी हड्डियों से औजार बनाने का आइडिया आता है और उसके बाद कहानी लाखों साल आगे बढ़ जाती है। अब जो चंद्रमा पे मोनोलिथ दिख रहा था, इसकी खास बात ये थी कि ये लाखों साल पहले वाले पिलर जैसा ही था, बिल्कुल हूबहू। और ये डिपिक्ट कर रहा था कि आगे एक और बड़ा इवोल्यूशन होने वाला है मानव सभ्यता के साथ। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो कि नेचुरल नहीं लगता था, ऐसा लगता था किसी ने ला करके रखा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पिलर किसने रखा है। कौन चाहता है कि इंसान और ज़्यादा डेवलप्ड हों, कौन चाहता है कि इंसान और ज़्यादा इवॉल्व हों। कौन है वो? क्या वो एलियन है? क्या वो भगवान है? वो कौन है जो हमें और ज़्यादा डेवलप बनाना चाहते हैं? तो इस सब का जवाब आपको मिलेगा मूवी में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.3 है। साथ ही से रोटन टोमेटोज़ पर 92% लोगों ने पसंद किया है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर है सोर्स कोड। फिल्म शुरू होती है शिकागो जाने वाली एक ट्रेन से, जहां कैप्टन कार्टर स्टीवन खुद को एक सीट पर पाते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता कि वे यहाँ पर पहुँचे कैसे, क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के साथ युद्ध मैदान में होते हैं। इसके बाद वे अपनी आईडी देखते हैं जो कि किसी टीचर की होती है। फिर स्टीवन खुद को शीशे में देखते हैं और उन्हें बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उनका चेहरा उनका नहीं बल्कि आईडी वाले इंसान का होता है। और तभी ट्रेन में एक बड़ी जोर का धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। पर स्टीवन जब दोबारा होश में आते हैं तो खुद को एक कैप्सूल में पाते हैं। उन्हें बार बार उस ट्रेन में भेजा जाता है और हर बार मिशन पूरा करने से पहले ही वे मर जाते हैं। अब मिशन क्या है और वे बार बार कैसे मर जाते हैं, ये सब जानने के लिए देखिए दी सोर्स कोड, जो कि YouTube पर फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। Exploded on a train outside of Chicago, killing everyone on board. A man named Sean Fentress was on that train. He is now you. नंबर 2 पर है ब्लेड रनर। इस सीरीज़ में 2 मूवीज़ हैं, जिनमें पहली मूवी आई थी 1982 में, जिसमें दिखाया गया है इंसानों ने कई नए प्लैनेट्स को खोज लिया है और इन्होंने रेप्लिकेंट्स बनाए हैं। रेप्लिकेंट्स एक तरह के रोबोट जिनको हूबहू इंसानों जैसे बनाया गया है, पर इनके लिए कुछ कानून भी हैं। जैसे कोई भी रेप्लिकेंट पृथ्वी पर खुला नहीं घूमेगा, जिसके लिए एक स्पेशल टाइप की पुलिस भी बनाई गई है, जिसे हम ब्लेड रनर कहते हैं। रिक डेकर्ड, जो कि खुद एक ब्लेड रनर हैं, उन्हें रेचल नाम की एक रेप्लिकेंट से प्यार हो जाता है। इसके बाद 2017 में आती है ब्लेड रनर 2049, जिसमें एक औरत का स्केलेटल मिलता है जो कि एक रेप्लिकेंट है। पर जांच में पता चलता है कि उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। पर यह बात जब रेप्लिकेंट बनाने वाली कंपनी के मालिक निएंडर वालिस को पता चलती है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह रेप्लिकेंट्स को ज़्यादा बुद्धिमान और इंसानों से बेहतर समझता है। इसलिए वह उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। इसके DNA से वह रेप्लिकेंट्स की फौज खड़ी कर इंसानों के खिलाफ बगावत कर सके। उसे मेरे पास ले आओ।